15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, भगत सिंह, अमर रहे, भगत सिंह। अमर रहे। जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाह। खुश नसीब हैं वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करती हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वाले, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। तो सबसे पहले आज हमारी टीम की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ इस आज़ादी इस जश्न को मना रहा है। आज हम एक गांव में आए हुए हैं। एक कोई विधायक का गांव नहीं है, एक कोई सांसद का गांव नहीं है। यहाँ पे ना कोई विधायक आया है, ना कोई सांसद आया है, ना कोई बहुत बड़ा नेता आया है। इसके बावजूद यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्गों ने इतना भव्य, इतना शानदार स्वागत किया है, इतना शानदार तरीके से आज़ादी के पर्व को मना रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, कैमरामैन जब दिखाइए आप, हम आपको दिखा सकते हैं कितना इनमें धैर्य है, कितना देश के प्रति प्रेम है। कि देखिए जमीन पर बैठी हुई महिलाएं, सोचिए यही है असली नारी, भारत की असली नारी यही है, भारत की असली महिला यही है, भारत के असली सच्चे देशभक्त यही हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ना विधायक आया हुआ है, ना सांसद, ना मंत्री, ना कोई नेता। उसके बावजूद गांव के बच्चे चंदा जुटा जुटा के इस पर्व को मना रहे हैं। वाकई अगर किसी को भी देशभक्ति देखना हो, अगर किसी को भाई इस धरती के मिट्टी से प्रेम है, तो इस गांव के लोगों के दिलों से पूछिए, इस गांव के लोगों से पूछिए। तो आगे जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ की महिलाओं से मिलवाएंगे, यहाँ के बच्चों से मिलवाएंगे, यहाँ के बुजुर्गों से मिलवाएंगे कि आखिरकार इनके अंदर इतना प्रेम कहाँ से आया देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपने जो है वीरों के प्रति। से मनाया जा रहा है त्योहार यहाँ पर? यही 4-5 साल पहले से मनाया जा रहा है। हाँ। किसने शुरू किया है प्रोग्राम? हमारे गांव के सब कमेटी वाले लोग हैं। हाँ, गांव के किसी ने बताया, किसी के कहने पर आप लोग कर रहे हैं? नहीं, आपस में मिल के कर रहे हैं सब गांव वाले। क्यों मनाया जाता है त्योहार? क्यों मनाया जाता है? हाँ। हमारा किसी का जन्मदिन है आज क्या? नहीं, हमारा देश आजाद हुआ था इसलिए मनाया जा रहा है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। जी। किससे आजाद हुआ था? चोर डकैत से? किससे आजाद हुआ था? भूत प्रेत से? नहीं, हाँ? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से? जी। अंग्रेज कहाँ के थे? पाकिस्तान। पाकिस्तान के? नहीं, इंग्लैंड के। तो आप बताइए, जो अंग्रेज थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के थे। जी। तो जितना इन्होंने पता था बहुत ही अच्छे से बताया। एक लड़की है जो कुछ बताने का प्रयास करेगी, तो बताइए आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हम अपने देश को, मतलब अपने वीर शहीदों के याद में और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी। कब से प्रोग्राम हो रहा है आपके यहाँ? करीब 4 साल से। 4 साल से? जी। किसी के कहने पे प्रोग्राम कर रहे हैं या खुद से देश प्रेम है? नहीं, हमारे जो गांव के युवा हैं, हाँ। इनके अंदर मतलब स्वतंत्रता दिवस के प्रति काफ़ी जो है प्रेरणा है। हाँ, इसीलिए मतलब हम गांववासी मिलकर यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। गीत, कोई गाना कुछ याद है देशभक्ति का, कोई शायरी कुछ सुनाने का प्रयास करिए। हाँ, सुनाइए। जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाह। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं वो पत्थर है। सही बात है। क्या नाम है बेटा? सृष्टि। सृष्टि, यहाँ पर क्यों आई है? लड्डू खाने? नहीं, फिर क्यों आई हैं? क्यों आई हैं यहाँ पर? आज क्या है? 15 अगस्त 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। क्या आजाद हुआ था? तुम आजाद हुई थी नहीं, कि हम आजाद हुए थे? 15 कि हमारा देश आजाद हुआ था? हमारा देश। हमारा देश। तुम्हारा देश कौन सा है? क्या नाम है तुम्हारे देश का नाम? आपके देश का क्या नाम है? हिंदुस्तान? भारत। भारत। हिंदुस्तान नहीं है? नहीं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। भारत कौन है फिर? यही है। हाँ, हिंदुस्तान भारत दोनों एक हैं। जी। तो आज यहाँ पर क्यों आई हैं आप? क्योंकि यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इसी दिन? जी। हमें पूर्णतः आज़ादी कब मिली थी? क्या आज़ादी? 26 जनवरी। 26 जनवरी को। हाँ, सही सही।
26 जनवरी। ये बताइए आप, तो कुछ सुनाने का प्रयास करेंगे इस पर्व पर? जो लोग आपको देख रहे हैं कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, कोई शायरी है? खुश नसीब हैं वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करती हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वाले, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। वाह। तो क्या पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आर्मी? अभी कुछ नहीं सोचा है। किस क्लास में हैं आप? 8 में है। कुछ तो सोची होंगी? अभी नहीं। अभी नहीं। पर्व पर कुछ कहना चाहेंगी? मैं अपने गांव वालों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इस पर्व को इतना अच्छे से मनाया जाता है और फिर दूसरे गांव से भी आते हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए बहुत। हे बच्ची बच्ची आए, बहुत बढ़िया बोल रही है। लाला इधर आओ। क्या हुआ? हाँ, इनकी भी बारी आएगी। ये बहनी, क्या नाम है आपका? निधि चौहान। निधि चौहान, आप यहाँ पर क्यों आई हुई हैं? लड्डू खाने? नहीं, हैं? इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये देश आजाद हुआ था, किससे आजाद हुआ था? अंग्रेजों से। अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के। हाँ। तो देश को आजाद किन किन लोगों ने कराया है? किसी का नाम बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर नगर और आदि लोगों से हुआ था हमारा बहुत बहुत देश। धन्यवाद। तो आप बताइए, आप यहाँ क्यों आई हुई हैं? 15 अगस्त मनाने के लिए। 15 अगस्त मनाने के Yes. लिए। क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त? हमारा देश इसी दिन आज़ाद हुआ था। इसी दिन आजाद हुआ था। Yes. कौन कौन आजाद करवाया है इस देश को? किसी का नाम बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोग हैं। और बाकी लोग? यस। और कुछ और नाम बता दीजिए। भगत सिंह, हाँ। चंद्रशेखर आजाद। कुछ याद है? कुछ कुछ शायरी, कुछ कविता, कुछ गाना? जी। पत्ता हिलता नहीं पत्ता हिलता नहीं, हवा हिला देता है। पाकिस्तान लड़ता नहीं, हिंदुस्तान लड़ा देता है। बस। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सनी चौहान है। तो आप बताइए यहाँ पर ये भीड़ क्यों लगी है? यहाँ पे हम लोग आज़ादी का पर्व जो है इसको एक जश्न के रूप में मनाते हैं। और ये आज़ादी का जो पर्व है ये किसी का अपना खुद का नहीं है कि किसी का फंक्शन है, किसी के घर का है, किसी के गांव का है। ये सबका इस पे बराबर का हक है। इसलिए इसको धूमधाम से हम लोग डेडिकेटेड हैं। हम लोग उस तरह से अपने देश को देखते हैं कि जो चीज़ हमारे महापुरुषों ने हमें दी है उसकी हम इज्जत करें, उसकी उतनी ही इज्जत करें जितनी उनकी करते हैं। तो इस गांव में और इस देश में और भी गांव है, वहाँ पे हम नहीं देखा कि इतना अच्छे से मनाया जाए। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमको कहीं से प्रेरणा नहीं मिली। ये हमारे यहाँ के युवाओं की सोच है, जैसे मेरी सोच है और मेरे साथियों की कुछ लोगों की सोच है। ये हम लोगों ने अपनी सोच एक बनाया कि जैसे होली, दीपावली सब चीज़ें एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, हर गांव में मनाया जाता है। तो आज़ादी तो इससे बड़ी पर्व है, ये सबसे बड़ा पर्व है इस देश का। तो इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में देखते हैं कि हाँ ये हमारे लिए उत्सव है। अब किसी से गुलामी से छुटकारा मिलना ये सबसे बड़ा उत्सव तो है ही हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर्व के माध्यम से आप अपने गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह इस पर्व की इज्जत करते हैं, महापुरुषों की इज्जत करते हैं, वैसे ही अपने देश के लिए आगे बढ़ें, देश के लिए कुछ करें, देश को अपने आगे बढ़ाएं। क्योंकि केवल पर्व मनाने से उत्सव मनाने से हर सफलता नहीं मिलती, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। नहीं, ऐसा तो नहीं इस गांव में जो है आर्मी की संख्या ज़्यादा हो या फिर देश प्रेम वाले ज़्यादा हों? ऐसा देखिए, आप कहीं भी जाएंगे किसी भी गांव में, अगर आप वहां पे सर्वे करेंगे तो आपको उसमें से 100% लोग ही मिल जाएंगे देशभक्त। ऐसा नहीं है, पर वहाँ पे लोग सोचते क्या हैं, मतलब किस चीज़ को किस रूप में देखते हैं, ये ज़रूरी है। हाँ, बस लोगों को दिखाना आना चाहिए कि वो चीज़ वो करते हैं। हाँ। तो कब से आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं? हम लोग को आज 4 साल हो गए हैं अब की बारी, हाँ, इस पर्व को मनाते हुए। इस पर्व को मनाने से कुछ आपके गांव वालों को कुछ लाभ हुआ है? बिल्कुल, बहुत लाभ हुआ है। अभी लाभ हुआ है? बच्चों को जैसे है ये चीज़ है, इस चीज़ का जैसे एक डिसिप्लिन आता है कि हाँ किस चीज़ पे कहाँ पे कैसे रहना चाहिए। अभी देख लीजिए, आप और जगह चले जाइए, अभी बच्चे जो हैं, अभी कहीं भी जनगण मन या फिर राष्ट्रगान चल रहा हो हैं तो वहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता होता सावधान मुद्रा में खड़ा है कि खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है, क्या करनी है, क्या नहीं करना है। पर यहाँ के बच्चों को सब लोग जानते हैं किस मुद्रा में खड़ा होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए,
हैं। अभी जैसे क्या है, बहुत बहुत जगह आप चले जाइए, उन लोग को, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता। तो इससे हमारे गांव के बच्चों को शुरू से ही एक तरह का एजुकेशन मिल रहा है, देश के प्रति उनका प्रेम जाग रहा है। और कुछ प्रेरणा मिल रहा है नौकरी को लेकर कि हम भी आर्मी बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। भाई अब जब बड़े लोग पूरे गांव को प्रेरित करेंगे, अब वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, स्पीच देते हैं, तो उन लोगों से कुछ ना कुछ तो प्रेरणा सबको मिलती है। अब कोई हमको समझाएगा फर्क तो बदलाव दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हाँ। चलिए, इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा विचार रखा। आइए और यहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम अजय चौहान है और सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं और आपके चैनल को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चैनल अच्छे माध्यम पे जाए। तो यहाँ पर क्यों आए हो भाई, बताओगे जरा? आज हम लोग का इतना खुश नसीब है कि हम इस युग में जी रहे हैं, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में, इस पावन पर्व की जो ये हवाएं चल रही है इसमें सांस ले रहे हैं। और हमें बड़ी गर्व की बात है कि हमने इसकी नींव रखी थी। आज विगत 4 वर्षों से हम लोग मनाते चले जा रहे हैं। मान के चलिए 19 में हम इसकी नींव रखे थे। हम लोग सभी युवा मिल के एक बड़े से बाग में बैठे थे, प्रोग्राम बनाया कि भाई कुछ किया जाए जिससे समाज को अच्छी एक दिशा मिले, नई सोच मिले। तो हम लोगों ने किया कि भाई सबसे बड़ा जो हम लोग का होता है होली दिवाली त्यौहार, तो हम लोग का एक सबसे बड़ा तो नेशनल पर्व है, नेशनल फेस्टिवल है। तो क्यों ना इसे हम लोग मनाएं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो हम लोगों ने हर एक कोई 15 अगस्त ही नहीं, आप 26 जनवरी की भी आएंगे तो इससे भव्य, इससे अच्छा प्रोग्राम पाएंगे। बच्चे जिस तरीके से सांस्कृतिक ढंग से जो प्रोग्राम करते हैं उस पर उनको मतलब उनके जागरूक होने के लिए उनको कापी कलम और ढेर सारी मतलब पुरस्कार हमारे गांव के बुजुर्ग और युवा लोगों से उनको दिया जाता है कि जिससे बच्चे प्रोत्साहित हों और किसी भी कार्यक्रम को अच्छे ढंग से करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस पर्व को लेकर आप? देखो इस पर्व के लिए हमारे मतलब पूरे मतलब ग्राम खाना नहीं खाए क्या? खाए हैं। हाँ, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए आप। मतलब इस उत्सव को हमारे पूरा ग्राम समाज मिलके मतलब मनाते हैं अच्छे से, और इसमें थोड़ा बहुत तुम लोग सहयोग मिल जाता है। और जो मतलब मनाने का कारण क्या है, क्यों मनाते हैं ये त्यौहार आप? इस पर्व को क्यों मनाते हैं? इस तारीख को हमारा मतलब जो देश है हाँ। मतलब आज़ाद हुआ था, इसलिए हम मतलब इस पर्व को खुशी से और बहुत उत्सव से मनाते हैं। हाँ, उत्सव से मनाते हैं। और इसमें हमारा जो मतलब गांव के सारे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं पूरा साथ देते हैं। इसी मतलब उत्सव को हम धूमधाम से मनाते हैं। गाँव वालों ने जिस तरीके से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया है, इसकी हम बहुत ही प्रशंसा और इसकी अब बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं। आप बताइए, ऐसा गांव कहाँ मिलेगा? ये डिहवा इस्माइलपुर गांव, ऐसा गांव आपको कहाँ मिलेगा जहां महिलाएं बच्चे बेसब्री से इस पर्व को मना रहे हैं धूमधाम से। ना कोई विधायक यहाँ पर आता है पैसा देता है, ना कोई सांसद यहाँ पर आता है कुछ रुपया देता है, ना कोई मंत्री। इसके बावजूद यहाँ के महिलाएं बच्चे चंदा इकट्ठा कर करके इस पर्व को मनाते हैं। इनके अंदर ही असली देशभक्ति है, इन महिलाओं के अंदर ही असली देश का प्रेम है। ऐसी महिलाएं, ऐसे बच्चों, ऐसे युवाओं को मेरा नमन है जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इस पर्व को मनाते हैं। तक यहाँ के देश के युवाओं के अंदर मतलब ऐसे प्रेरणा रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आइए इनसे हम नारा कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कैसे करोगे? हम करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। देश की रक्षा कैसे करोगे? देश की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे, वस्त्र जहाँ का, हमने पाया, वस्त्र जहाँ का, हमने पाया, अन्न जहाँ का, हमने खाया, वन्न जहाँ का, हमने खाया, वह है प्यारा, देश हमारा, वह है प्यारा। देश हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।